इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मुझे लगता है मगर मुझे पता नहीं है, मेरे बारे में ही बातें की जा रही हैं। हो सकता है कि हर कोई हर किसी से ये बातें काफ़ी दिनों से कर रहा है। फिरदौस और मेरी गुफ्तगू की तरफ अगर तुम इशारा कर रही हो तो मैं उसकी परवाह नहीं करती हूँ निहाल। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ ये फाश गलती होगी। वाकई? बिल्कुल। मिसेस फिरदौस जो कुछ कहती हैं उस पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाकई? डैडी। वेलकम बैक मिस्टर अदनान। डैडी। स्वीटी, जबरदस्त कमरा है तुम्हारा। क्या हो गया? मैं आपको मिस कर रही थी। मैं एक दिन ही तो दूर रहा हूं। फिर भी मैं मिस कर रही थी। कमरा बहुत शानदार हो गया ना? हाँ, बहुत जबरदस्त हो गया है। अभी बच्चों का कमरा नहीं रहा है। तुम्हें बड़े होने की इस कदर जल्दी क्यों है निहाल? हेलो। तुम अकेली हो? हाँ। मैंने दिन में भी फोन किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं उस वक्त मीटिंग में थी और वहां पे मम्मी, पैकर और निहाल भी थे, इसीलिए नहीं उठाया। आंटी अरसन ने मुझे आज फोन किया था। वो आई भी है इधर। क्या मुसीबत है? मगर तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? यकीनन मुझसे वो निहाल के बारे में बात करने आई है। तो सब सीरियस होते जा रहे हैं इस मामले में। बेहतर तुम्हें मजाक सूझ रहे? प्लीज कुछ करो मेरे लिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो मजे लेके ये सब कुछ देख रही हूँ। अब तुम अकेले ही एंजॉय करो अपनी लव स्टोरी। अपनी मदर से बात करो, अंकल से बात करो। तुम इसी के मुस्तहिक हो। पैकर हेलो कह रही थी। निहात के बारे में कुछ बताया उसने? क्यों, क्या कुछ बताना था? अजरबैजान जा रहा है मेरे साथ। हाँ, तैयारी तो कर रहा है शायद। आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ। तो फिर आज रात ना जाए ना, कल चले जाइएगा। जाना जरूरी है, कल एक मीटिंग है वहाँ। मेरा ख्याल है मुझे 2-3 घंटे आराम कर लेना चाहिए। तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, कल वापस आ जाऊंगा। तबीयत कैसी है? ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है जहाँ चोट लगी थी। लगता है कुछ मौसम का असर है। कौन से सूट ले जाएंगे साथ? रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। ये शख्स हम पर फिर से जरूर वार करेगा, मुझे पक्का यकीन है। कुछ अरसे तक तो हमसे नहीं उलझेगा। उसे तो अभी अपना मुंह छुपाना है। मगर वो अब और पुरजोश हो जाएगा और खतरनाक। मुझे तो डैडी की फिक्र हो रही है। अदनान साहब ने उसकी अगली चाल के बारे में ज़रूर सोचा हुआ होगा, मुझे यकीन है इसका। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं। मिस्टर हिल्मी की तो शादी भी खत्म हो गई है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, मिसेस आइनू ने तलाक की दरखास्त दे रखी है। हिल्मी ओनल का किसी और के साथ अफेयर है, आपको पता है किससे? कौन है? एलिफ से। इस बात का आपको नहीं पता था क्या?
निहात और बहलूल के दरमियान इस वजह से लड़ाई भी हो चुकी है। मगर वो एलिफ की वजह से जेलस नहीं था। हिल्मी ओनल और निहात पर गुस्सा था। निहात से तो उसका झगड़ा भी हुआ था। ओह माय गॉड, मिस्टर अदनान ने आपको नहीं बताया? ये सब नहीं बताया? हाँ, बहुत ही वाकयाती हफ्ता था ये। जी हाँ। कई दिनों में मैं बहुत डिस्टर्ब थी। हर गुजरने वाला दिन बद से बदतरीन होता जा रहा था। आपका गुस्सा मुझसे कहीं ज़्यादा था और मैं टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी। मैं बेयारो मददगार थी, मगर मैंने नोट किया ऐसा नहीं है। मैं अकेली अपनी राह पर चलूँगी। गुड बाय। मुबारक हो। शुक्रिया, अच्छे वक्त पे हुआ है ये। इस मौके का फ़ायदा उठाओ। क्या आप पागल है? मेरा ख्वाब सच हो रहा है। तुम टूरिस्ट वीज़े पे जाओगी, मगर पेरिस में तुम्हारे लिए रिहाइश का बंदोबस्त होगा। ज़बरदस्त। बाद में हम वर्क वीज़े की दरख्वास्त दे देंगे। इब्तिदा में तुम हमारे साथ काम करोगी, बाद में पेरिस वाली बन जाओगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम इसकी हकदार हो। ऐसा है क्या, या इसके लिए मैं हाउस ऑफ ज़िया गिल्ड्स का शुक्रिया अदा करूंगी? बस इस मौके का सही तरीके से फ़ायदा उठाओ और कोई गलती मत करना। फिक्र ना करें, अब कोई गलती नहीं हो सकती। कितने दिन का स्टे है? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? तुम्हें पहले से नॉलेज होती है अपनी वापसी की। इस बार मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मिस्टर अदनान तुम्हें जलावतन कर रहे हैं। मैं नहीं मान सकती हूँ कि तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। मिस्टर अदनान ने तुम्हें एक मौका दिया, जॉब दी, और तुमने अपने डैड के साथ हाथ मिला लिया। मम्मी की तरफ मत देखो, जानती हूँ ये सच है। चुप कर जाओ पैकर, हम बाद में बात करेंगे। तुम क्या बात करोगे? कल तो तुम जा रहे हो। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर अदनान को इसका इल्म है। उनको पता है कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो और खामोश रहकर तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। पैकर, तुम जानती हो कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगा, मगर मुझे यह पता है कि यह फासला हमारे लिए अच्छा साबित होगा। आप खाना खाएं, मैं डोरुक के पास जा रहा हूँ। एंजॉय करो। निहाल ने तो वाकई साबित कर दिया कि वो सच में अदनान ज़ियागिल की बेटी है। उसने हमें नए ऑप्शंस दिए और जिम्मेदारियां भी कबूल की। बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरी सीट कभी भी निहाल संभाल सकती है। मुझे इस सीट के लिए भी बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। एक दिन ये भी हो जाएगा। ओह, मुझे ज्यादा एतमाद महसूस हो रहा है। निहाल बहुत बदल गई है।
ये वक्त के साथ साथ काफी मैच्योर हो गई है। क्या ऐसा नहीं है मिसेस डिनीज? हाँ, इसकी चाल भी बदल गई है, मैंने नोट किया है। कई दिनों से वो मुझे बुरा भी नहीं कह रही कुछ। नए साल का रक्स कब शुरू होने वाला है? 24 दिसंबर से और नए साल की आमद तक चलता रहेगा। ये उसका पहला रक्स होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही मिसेस डिनीज। इसकी शादी से कबल एक बड़ा वाकया होगा। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। वेलकम। खुश आमदीद। वेलकम। क्लास में था, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। इट्स ओके। वैसे आपको खुश आमदीद। हेलो बेलुल, गुड इवनिंग। मदमज़ेल, चंद दिनों से आपने डिनर पे हमें अकेला छोड़ दिया। मैंने अपना असर इस्तेमाल करके इनको यहाँ पे रोका हुआ है। मैं भी इस टेबल को मिस कर रही थी। मैं बीतर के साथ फाउंडेशन गई थी, सारा दिन काम किया, मीटिंग में शरीक हुई और सब कुछ किया। नए साल की आमद से कबल नए साल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसे मैं देखूंगी। वाकई में? हाँ, मैं वापस आई तो मदमज़ेल ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने मेरा कमरा चेंज कर दिया। हाँ, फिर तो देखना पड़ेगा। डिनर के बाद दिखाऊंगी तुम्हें। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका टास्क मुकम्मल हो गया? हाँ, हमने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया। तुम्हारे अंकल तो नहीं होंगे, लेकिन इस कमी को मैं पूरा कर दूंगी। बिल्कुल आऊंगा। आप क्यों नहीं होंगे? कहीं जा रहे हैं आप? आज़रबाईजान जा रहे हैं। आज रात? मैं वहाँ निहात के साथ एक मीटिंग में शरीक होऊंगा। उसके बाद हम लोग काम की जगह पर काज़ाकिस्तान जाएंगे। ओह, इंटरेस्टिंग। जैसा कि मैंने कहा, कल आ जाओ, मैं मौजूद होंगी वहाँ। जरूर। बहलूल, ये लो, इसे टेस्ट करो। बहुत शुक्रिया। निहाल, मैं कह रही हूँ तुम हमारे फाउंडेशन की सबसे ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, एलिगेंट लेडी हो। निहाल के नाम। निहाल के नाम। सॉरी, तुम क्या काम कर रहे थे? मैंने ये पिछले साल ली थी, बुक शेल्फ में पड़ी थी।
तुम इसे रख सकती। अगर ज़रूरत हुई तो फिर ले लूँगी। क्या हुआ? एलिफ का फोन है। तुम अब भी उससे बात करते हो? मैं चलती हूँ, तुम सुकून से बात करो। क्या हुआ है? हाय, क्या चाहती हो? मुझे फोन क्यों किया है? मैं तुम्हें आखिरी बार फ़ोन कर रही हूँ, आखिरी बार। एलिफ, अब कुछ उल्टा सीधा मत करना। पिछली बार जो तुमने बेवकूफी की थी वो भूल गई हो? तुम्हें एहसास था तुमने किया क्या था? मुझे बख्श नहीं सकती हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पेरिस जा रही हूँ, मुझे वहाँ काम करने का एक अच्छा मौका मिला है। आई डोंट केयर। जो कुछ भी तुमने देखा वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हारा असल चेहरा देखा है, समझी तुम? ओके, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। मुझे पता है, आज के बाद हमारे रास्ते अलग हैं। और मेरा रास्ता तुमसे बहुत दूर होगा। कॉल नहीं करना आइंदा। निहाल, हाँ, मैं अब तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहूंगा। जहर लगता है मुझे। अंदर क्या हो रहा है? एलिफ से बात कर रहा है। आइए। हेलो, मैं निहाल के साथ एक लड़की बनकर उसके नए कमरे को सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो बहलूल। नहीं, मुझे पढ़ना है। गुड नाइट। गुड नाइट बहलूल, खुश रहो। आ जाए। वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त कमरा है। आपको वाकई पसंद आया? बहुत ही खूबसूरत। Cheers, निहाल। जबरदस्त। मगर तुम्हारा नाइट ड्रेस नहीं अच्छा। मगर क्यों? अच्छे तो हैं। नहीं निहाल, तुम्हारा कमरा बदल गया, तुम बदल गई, मगर निहाल तुमने अपना ये लिबास नहीं बदला। मैं सच कह रही हूं, एक औरत औरत होती है चाहे सो ही क्यों ना रही हो। तुम बहलूल के सामने इस तरह जाती हो, ये अच्छा नहीं है। मिसेस फिरदौस, तुम मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो निहाल, इस तरह के कपड़े मत पहना करो। ओके। गुड गर्ल। पीटर, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। बेचारे। तुम्हारी मदर निहाल के साथ है, उसे पता नहीं ब्रेन वॉश कर रही है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, प्लीज तुम कुछ करो, प्लीज। पीटर, ठीक है, मैं निहाल की वजह से तुम्हारी मदद करूंगी, सिर्फ उसी की खातिर। आई लव यू। क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ काम कर रहा था बस।
मैं ये चाहती हूँ कि आप आज रात ना जाएं। काश। हमें तो घर में अकेले रहने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ। है तो फिर क्या सोचा? किस बारे में? मैं बहलूल और निहाल के बारे में बात करना चाह रही थी। जितना सोचती हूँ उतना ही खौफ बढ़ जाता है। बहलूल ने उसे छोड़ दिया तो? तुम ऐसा सोचती हो? हाँ, हमें चाहिए कि हम अभी ही उसे रोक लें। मैंने आपको मदमज़ाल से बातें करते सुना है। तो आपने जो कुछ सुना है वो दुरुस्त है? बहलूल ने क्या वाकई वो सब कहा है जो आपने सुना? हाँ, तुम्हारे डैडी ने मुझे ये बात बताई है, बीतर ने नहीं। हाँ, यकीन नहीं होता। मेरे डैडी भी ये जानते हैं। हर कोई यही बात कर रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। मैं उसे अफसरदा नहीं देख सकता हूँ। मैं जानती हूँ, मगर प्लीज आप जल्दबाजी से काम ना लें। पहले आप बहलूल के बारे में क्लियर हो जाएं, फिर निहाल से बात करें। मगर उसने तुमसे कहा था कि वो निहाल को चाहता है। क्यों, ऐसा ही कहा था ना? डार्लिंग, उसने तो एलिफ के बारे में भी यही कहा था कि वो उससे मोहब्बत करता है। न जाने और कितनी लड़कियों से उसने प्यार के दावे किए होंगे। मदमज़ैल ने अपना ओपिनियन बिल्कुल वाज़े अंदाज में बयान किया। वो इन सब बातों के खिलाफ हैं। तुम उनकी तरफ क्यों देख रही हो? मिसेस जिनीस तो अधूरी और काबिल रहम जिंदगी गुजार रही हैं। उनको मोहब्बत और जुनून का क्या पता निहाल। मगर यही सच है, तुम सिर्फ मेरी सुना करो निहाल। क्या ये वाकई सच है? बहलूल मुझसे? हाँ, वो सच में तुमसे प्यार करता है। निहाल, अब वक्त आ गया है। बहुत जल्द वो ये सब कुछ तुमसे कहने वाला है, याद रखना। बोलो निहात। ओके, मैं निकल रहा हूं। निहात आ गया है। आपका बैग? नसरीन नीचे ले गई है। वापस आकर बात करेंगे। सी यू। मैं आ रही हूँ सी ऑफ करने। गुड बाय। गुड बाय माय डार्लिंग। बैठो बैठो। आपका सफर अच्छा गुजरे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सर। गुड बाय। शुक्रिया। गुड बाय सर।
गुड नाइट। बोलो क्या कहना है। भीतर हमारे घर चलो। कौन सा घर? हमारा घर। वो घर हमारा नहीं है बहलूल। भीतर प्लीज। जब सब सो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। मेरे बाद तुम निकल जाना वहां के लिए। ये नामुमकिन है। भीतर पूरी रात भर हम साथ होंगे। सुबह होने से पहले तक तुम वापस आ जाना। नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं। प्लीज, मैं तुम्हें बाहों में लेना चाहता हूं। तुमसे बातें करना चाहता हूं। एहसान, क्या तुम गाड़ी रोक सकते हो? यहीं पे रोक दो। क्या हो गया? हमें कुछ बात करने की जरूरत है। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हाँ बोलो। सफर से पहले आपको कुछ जानना जरूरी है। मुझे पता है कि मेरे बाप ने कंपनी के शेयर्स थोड़े थोड़े करके खरीदे हैं। पहले मुझे ये लगा कि कुछ ज्यादा अहम बात नहीं है। मैं सिर्फ ये समझा कि औरों की तरह वो भी शेयर्स की सेल परचेज ही कर रहे हैं। ये तुम्हें कब पता चला? सिर्फ 2 दिन पहले। और तुम उनमें से एक हो जिसने वो शेयर्स वापस हासिल कर लिए? जी हाँ। इसका पता लगाने के बाद मैंने उनके कंप्यूटर का पासवर्ड इस्तेमाल करके सारे शेयर्स भेज दिए। ऐसा मैंने उनके अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए किया। उसके बाद मैंने कंपनी छोड़ दी और एक कागज पर साइन किया कि मुझे शेयर्स फौरन वापस चाहिए। अब आप फैसला सुनाएं। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।